अकबर और बिरबल दोनों सायंकाल को घूमने जाया करते थे। कभी वे दोनों नगर के बाहर जाते थे तो कभी प्रजा का अवलोकन करने नगर के बाजारों में भी घूम आते थे। एक शाम दोनों घूमने के लिए नगर के बाजार से गुजर रहे थे। अचानक अकबर की नजर एक वणिक की दुकान पर गई। वह वणिक बहुत ही उदास और चिंतित नजर आ रहा था। अकबर ने बिरबल से पूछा, बिरबल, ये वणिक इतना उदास क्यों है? मैं उसकी उदासी का कारण जानना चाहता हूँ। बिरबल ने उस वणिक को बुलाया और उदासी का कारण पूछा। बड़े विनम्र स्वर में वणिक बोला, जहांपना, मैं एक साधारण व्यापारी हूँ जो बदलते मौसम के साथ व्यापार बदलता है। इस वर्ष ठंड के मौसम में मैं अपनी सारी मूल पूंजी लगाकर 500 कंबल खरीद कर लाया था, परंतु मेरे दुर्भाग्य से इस वर्ष ठंड कम पड़ी और एक भी कंबल नहीं बिका है। यह सुनकर बिरबल का हृदय दया भाव से भर गया। दूसरे दिन राजसभा में जब सारे सदस्य उपस्थित हो गए, तब अकबर ने एक सूचना दी, कल सुबह जो भी मेरी राजसभा में प्रवेश करेगा वह अपने साथ एक नया कंबल अवश्य लेकर आएगा। जो नहीं लाएगा उसे 500 रुपए का दंड देना होगा। ऐसी अजीब सूचना सुनकर सब हैरान हुए और एक दूसरे को देखने लगे, परंतु किसी में भी न कुछ पूछने की हिम्मत थी और न ही इनकार करने का साहस था। घर पहुंचते ही सारे सदस्य बाजार के लिए चल पड़े। कंबल की खोज में कुछ सदस्य उस वणिक की दुकान पर भी पहुंच गए। वणिक बड़ा हैरान हुआ कि पूरे 4 मास में मेरा एक भी कंबल नहीं बिका और आज ग्राहक पर ग्राहक दुकान में आते जा रहे हैं। वह बड़ा प्रसन्न हो गया। बड़े उत्साह से उसने आने वाले ग्राहक को 2.5 रुपए का कंबल 5 रुपए में बेचना शुरू कर दिया, परंतु थोड़े समय में उसने देखा कि 4 ग्राहक लेकर जा रहे हैं तो 8 ग्राहक लेने आ रहे हैं। उसने तुरंत ही 5 रुपए की कीमत को 25 में बदल दिया। सारे कंबल उसने 2.5 घंटे में बेच दिए। अपनी जरूरत के लिए उसने सिर्फ एक कंबल बचाया था। आखिर बिरबल भी उसी व्यापारी से कंबल लेने पहुंच गया। जब देखा एक भी कंबल नहीं है, तब बिरबल ने कहा, मुझे एक कंबल जरूर चाहिए, जितनी चाहो कीमत ले लो, पर कंबल मुझे दे दो। वणिक ने कुछ क्षण सोचकर अपने लिए रखा हुआ कंबल निकाल दिया और बोला, पूरे 250 रुपए लूंगा। बिरबल ने सोचा, कल दरबार में 500 रुपए का दंड देने से तो 250 ठीक है। बिरबल ने कंबल खरीद लिया और वणिक की मुख मुद्रा प्रफुल्लित हो गई। बिरबल के जाने के बाद वणिक इस सोच में डूब गया कि 2.5 रुपए का कंबल 250 में बेचकर मैंने बहुत लाभ कमाया। कितना अच्छा होता यदि मैं सारे कंबल 250 में बेच देता। आज शाम तक मेरे पास 1.25 लाख रुपए इकट्ठे हो गए होते, परंतु मैंने इसी ऊहापोह में फिर से उदास हो गया, अवसर को पकड़ा नहीं। शाम को जब सदा की भांति अकबर और बिरबल घूमने निकले, अकबर ने बिरबल से कहा, आज वह वणिक बहुत ही खुश होगा। मैं उसे देखने के लिए आतुर हूँ। यह सुनकर बिरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहांपना, इस मानव मन की बड़ी विचित्र गति है। अकबर वणिक की दुकान के पास गया और उसकी उदास मुख मुद्रा को देखकर बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ। शीघ्र वणिक को बुलाकर पूछा, आज तेरा सारा माल बिक गया है, फिर उदास क्यों है? वह एकदम से रो पड़ा और बोला, जहांपना, आपकी दया से मेरे सारे कंबल बिक गए।
अंतिम कंबल मेरा 250 रुपए में गया। अब मुझे पश्चाताप हो रहा है कि कितना अच्छा होता मैं सारे कंबल 250 में बेचता। यह सोचकर मैं दुखी हूँ। अकबर यह सुनकर बड़े ही विस्मित हुए और बिरबल को देखने लगे। तब बिरबल ने कहा, जहांपना, यह मानव मन की कहानी है। जितना लाभ बढ़ता है उतना लोभ भी बढ़ता है। यह वणिक कल तक माल नहीं बिकने से परेशान था, पर आज वह लोभ से परेशान है। परमात्मा महावीर ने भी अंतिम उपदेश देते हुए कहा, लाभ और लोभ का गहरा संबंध है। यदि मानव मन को लाभ मिले तब भी वह लोभ से स्वयं को दुखी बना लेता है। जीवन में लाभ जरूर कमाए, परंतु लोभ को प्रविष्ट नहीं होने दे, तभी जीवन में सुख मिल सकता है।